करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसताना। सत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊ। सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊ। सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वां ग्रंथ जिज्ञास बोध का 9वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बाड़ी दे 12 भटा 18 बाजार। घर बैठा 24 दे यूं घट्यो भाव अधिकार। यूं घट्यो भाव अधिकार आग आसन पर होई। कहाँ बैरागी भूप फिर्या घर घर यूं जोई। राम चरण साचे कहे कोई साचा लहे विचार। बाड़ी दे 12 बटा 18 बाजार। महाराज फरमा रहे हैं कि बाड़ी दे 12 बटा और 18 बाजार। सभी जगह बाड़ियों में बाजारों में भटक के आ जाते हैं, जाके आते हैं। किस लिए? घर बैठा 24 दे यूं घट्यो भाव अधिकार। घर बैठे बैठे तो 24 के भाव में चीज बिकती है दुकान पर, और बाजार में भटक कर बेचते हैं तो 18 में बिकती है। बाड़ी 12 हाथ 18 घर बैठा 25। वही बात महाराज कह रहे। बाड़ी 12 और भटा 18 बाजार। और घर बैठा 24 दे यूं घट्यो भाव अधिकार। देखो, बाड़ी का मतलब फेरी। फेरी के अंदर तो 12 रेट। फेरी में सबसे सस्ती रेट फेरी वाले। और बाजार में जाओ तो 18 और घर बैठे 24। घर पे आके कोई ले जा रहा सामान, गरज है उसको तब ले जा रहा। बाजार में तो और भी कंपटीटर है तो 18, और आप फिर के बेचोगे फेरी वाले 12 में बिकेगी कोई चीज। तो बाड़ी दे 12 बटा 18 बाजार। घर बैठा 24 दे यूं घट्यो भाव अधिकार। महाराज फरमाने की इस प्रकार से भाव घट जाता है घूमने से, फिरने से। घर आकर मांग कर ले जा रहा है वो सबसे ज्यादा रेट देगा, दुकान पे उससे कम मिलेगी रेट। और फिर के बेचोगे और रेट कम हो जाएगी किसी भी वस्तु। यूं घट्यो भाव अधिकार आग आसन पर होई। उसकी इज्जत आसन पे होती है। ये महाराज दृष्टांत किस लिए दिया? ये दृष्टांत महाराज ने क्यों दिया कि कहाँ बैरागी भूप फिर्या घर घर यूं जोई। बैरागियों को, राजा को घर घर में नहीं फिरना चाहिए।
घर घर में फिरने से वैल्यू घट जाती है। जैसे सामान वही है, फेरी वाले बेच रहे हैं तो सस्ते में बिक रहा है, बाजार में बिक रहा है तो महंगे में बिक रहा है। और ग्राहक की कोई ग्राहक ले जा रहा है रात को भी घर पे आके, जरूरत है तो वो महंगे में ले जाएगा वो। तो राम चरण सांची कहे ए कोई सांचा लेहे विचार। इस विचार को देखो, ये बात झूठ नहीं है, सच्ची बात है। जो सच्चे जन हैं वो तो कहीं इधर उधर भटकते नहीं फिरते हैं, जाते नहीं हैं, बैठकर अपना भजन करते हैं एक जगह, अपनी वैल्यू नहीं घटाते हैं कहीं जाकर। जिसको चाहिए आ जाएगा लेने, जगह जगह घर घरों में जाने की क्या जरूरत है। जो लेवारी है वो आ जाएगा, ग्राहक है वो आ जाएगा। बारी दे 12/8 बाजार, तृष्णा दाया जगत के जे विरक्त है रे जाय। वे निष्प्रेय ही विरक्त नहीं आस अजक उर्माय। आस अजक उर्माय फिरे मन साफे लाया। बूझ बूझ गर जाय भाव बिन लगे अभाया। बाया ने बिड़दावता सरमय उपजे नाय। तृष्णा दाया जगत के जे विरक्त है रे जाय। विरक्त होके, साधु होके, सन्यासी होके, बैरागी होके जगत के सुखों को हेरने जाता है, जगत वालों के पास तृष्णा लेकर। तृष्णा दाया जगत के, तृष्णा से ऐसा जला हुआ है शरीर संसार के सुख प्राप्ति की, दान दक्षिणा की प्राप्ति की तृष्णा लगी हुई है, इसलिए वो जगत में हेरने जा रहा है धन को। तो महाराज फरमाने कि ऐसा जन क्या कहलाएगा। वे निष्प्रेय ही, विरक्त नहीं। ऐसे विरक्त निष्प्रेय नहीं है, उन्हें स्पृहा है। किसकी स्पृहा? शरीर संसार के सुखों की, धन प्राप्ति। आस अजक उन्माय, उनके हृदय में शरीर संसार के सुखों की आशा है और अजक लगी हुई है। आस अजक उर्माय फिरे मन सा फैलाया। इस प्रकार से अपने मन की मनसा को फैलाकर जगह जगह फिर रहे। बूझ बूझ गर जाय भाव बिन लगे अभाया। उनका पता ठिकाना पूछते पूछते उनके घर पहुंच जाएगा। कोई धनवान है, सेठ है, वहां दान दक्षिणा पाने चला जाएगा। अब उनका तो भाव नहीं है देने वाले का, सेठ का, तो उस साधु के प्रति तो उसको अभाया लगेगा कि भाई मैंने तो बुलाया नहीं, क्यों आया, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। बाया ने बिड़दावता सनमय उपजे नाय। क्या करेगा वहां जाकर? बाइयों की प्रशंसा करेगा, बिड़दावता यानी उनकी बिड़दावली गाएगा, उनकी बड़ाई करेगा। उसमें उसको शर्म नहीं आएगी। क्यों कर रहा बड़ाई? ताकि वो धन निकाल दे, धन दे दे। तृष्णा दाया जगत के जे विरक्त है रे जाय। छंद जम्पाल में महाराज फरमाते, बानो पहर फिरे बाजारा हाट हाट अशनाई। बांध्या कमर कहे निष्प्रेही ये पहरा की चतुराई। हंसी हंसी बात कहे मुख मीठी जिसी जगत को भावे। जी साधन में माया निकसे सो सो कड़ा उपावे। ये अंध जा सूझे नाही महापुरुष कह भाके। राम जना सु द्रोता करी है हेत उना सुही राखे। बानो पैर फिरे बाजारा हाट हाट अचनाई। अरे भाई आपने संसार से, शरीर से त्याग कर दिया, बाना पहन लिया, वेश पहन लिया, फिर अब बाजारों में, हाट में, जगह जगह जाने की कहाँ आवश्यकता। बांधिया कमर कहे निष्प्रिय। अभी तो कमर बांध के कहीं भी जाने को तैयार है, रेडी है, बस पता चलना चाहिए कि वहाँ पे कोई धनवान है,
और कहते हैं कि हम निष्प्रेयी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज हमारे ये परवाह की चतुराई, ये तो केवल जो है चतुराई है आपकी। भीतर में तो शरीर संसार के सुख की भावट है, धन प्राप्ति की भावट है, ऊपर से अपने आप को निष्प्रेयी कह रहे हैं। हंसे सी बात कहे मुख मीठी, जिसी जगत को भावे, जी साधन में माया निकसे, सो सो कड़ा उपावे। संसार वालों को जैसी बात अच्छी लगती है वही बात करते हैं, ऐसी मीठी मीठी लपड़ी लपड़ी बातें करते हैं, संसार वालों को राजी कर देते हैं और संसार वाले धन चढ़ा जाते हैं। ऐसा ही कला उपाते हैं, ऐसी बातें बनाते हैं कि जिससे धन उत्पन्न हो जाए, धन आ जाए, चढ़ावा आ जाए बस। हाँ, तो ये अंध जहाँ सूझे नाही, महापुरुष कह भाके। और ये के अंधे हैं ऐसे संसार वाले जो उनको समझ ही नहीं है, और उनको जो है धन मांगने वालों को महापुरुष कह रहे हैं। सही बात। और जो सच्चे राम जी के जन हैं, भक्ति करने वाले, उनसे द्रोह करते हैं। राम जनासु द्रोहता करी है, हेतु ना सूरा के। हेत उनसे रखते हैं जो लपड़ी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, शरीर संसार के सुखों की बातें करते हैं, उनसे हेत रखते हैं। और जो सच्ची भक्ति बताते हैं उनसे द्वेष रखते हैं। बेराग्या बरनी नहीं, गरयासु अरदास। रामचरण जो ही करे, स्वार्थ स्वादा आस। स्वार्थ स्वादा आस, सुहाया वचन उचारे। वाको मन पर मोद, आपनो कारज सारे। दुनिया से ते दिल बरी, गुरुमुख ज्ञान उदास। बेराग्या बरनी नहीं, गृयासु अरदास। महाराज फरमाने हैं कि बैरागी जो है गृहस्थ से अरदास करते हैं। किस बात की अरदास करते हैं? रामचरण जो ही करे, स्वार्थ स्वादास। गृहस्थ से किस बात की अरदास करेंगे बैरागी? स्वार्थ पूर्ति की, स्वादों की, कि आप हमें ये चीज बना के लाना आज, या इतना चढ़ावा चढ़ाना। स्वार्थ स्वादा आस, सुहाया वचन उचारे। अब आशा ही उनकी उनसे धन प्राप्ति की है, तो संसार वालों को जैसे अच्छे लगेंगे वचन वैसे ही बोलेंगे। सत्य ज्ञान बता ही नहीं सकते। हाँ, वो बोलेंगे तब संसार वाले धन देंगे, बाकी धन नहीं देंगे। तो उनको सुहाए वचन बोलेंगे, संसार वालों को जैसे वचन अच्छे लगते हैं वैसे बोलेंगे। वाको मन पर मोद, आपनो कारज सारे। क्या कह रहे हैं? उनके मन को खुश करे। प्रमोद का मतलब राजी कर रहे हैं, उनको ऊंचा चढ़ा रहे हैं, चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, और अपना दान दक्षिणा प्राप्त करने का काम सार लेते हैं, बड़ाई करके, प्रशंसा करके। संसार योगी दुनिया से ती दिल बरी, गुरु मुख ज्ञान उदास। मतलब दुनिया से तो दिल बरी है, लगाव हेत है, और सदगुरु के ज्ञान से उदासीन हो गए, बता ही नहीं रहे सदगुरु का सच्चा ज्ञान। बेराग्या बरनी नहीं, गृयासु अरदास। छंद जम्पाल में महाराज फरमा रहे हैं, गृयासु अरदास न करी है, बेरागी जन सोई। अपने हाल मस्त मन जीता, काम कल्पना खोई। न कामी जन निर्मल अंगा, नित अणभो रस पीवे। भय भ्रम छाड़ रहे, सुख माही, राम भजन में जीवे। जाके राव रंक सब एके, समझाणे बेरागी। भवजल पार जिनु का भेरा, गुरु बायक अनुरागी। सबको पूट चले हरि मार्ग, तारक जे जन तरी है। ऐसे जन जग माही, पूज्य है दास भाव नृप करी है। कैसा महाराज अद्भुत विलक्षण बात बताई छंद जम्पाल में। सच्चे वैरागी की
लक्षण बताए, अंग बताए कि क्या अंग लक्षण होते हैं जो सच्चा बैरागी है। गरियासु अरदास न करिए, बैरागी जनसु। जो सच्चा बैरागी है वो तो ग्रस्त से कुछ मांगेगा ही नहीं कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। क्या करता है फिर? अपने हाल मस्त मन जीता काम कल्पना खोई। वो अपने हाल में मस्त रहता है, राम जी के भजन में मस्त रहता है, गर्क रहता है, गर्काब रहता है, और उसने अपने मन को जीता हुआ है। मन इंद्रिया विषयों का भोग नहीं मांगती, और उसके जितने भी कामनाएं हैं और जितनी भी कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर कल्पना दुख होता है, उसको सबको मिटा दी। न कामी जन निर्मल अंगा नित अणभो रस पीवे। क्या करते हैं ऐसे न कामी जन? न कामी यानी निष्कामी, उनकी सब अंग निर्मल है, विकारों से रहित है, और नित अणभो रस पीवे। हमेशा वो तो अणबे के ज्ञान का रसपान करते हैं, घट पर्चों का आनंद घट के भीतर प्राप्त करते हैं। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आरा। सुखमणा में से अमी झर रही है, अमिया झरे हो साधु अमिया झरे। भजन करे वाला कारज सरे। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि वो तो अणबे ज्ञान का रस पान करते हैं, राम रसायन का पान करते हैं, राम रस पीते हैं। भय ब्रह्म छाड़ रहे सुख माई, ब्राह्म भजन में जीवे। संसार के सुखों के और दुखों के भय और भ्रम को छोड़ देते। संसार के क्षणिक सुख प्राप्त होते हैं, ये तो भ्रम है, और जो सुख संसार के क्षणिक प्राप्त है वो छिन जाए कहीं, वो उसका भय है। तो न तो छिन जाने का भय करते हैं और न प्राप्त होने का कोई उपाय करते हैं। तो भय ब्रह्म छाड़ रहे सुख माई, ये दोनों को ही छोड़ देते हैं और राम जी के भजन करते हुए सुख में रहते हैं। राम भजन ही उनका जीवन है। उनके जीवन में राम भजन के सिवाय दूसरा और कुछ है नहीं। जीते ही राम भजन में। जाके राव रंक सब के समझाने बैरागी। उनके लिए चाहे राजा हो चाहे रंक हो, दोनों ही समान। न तो वो राजा को प्रधानता देते हैं, न रंग को कम प्रधानता देते हैं, दोनों वो समान है उसके लिए। बहुजल पार जिनु का भेरा, गुरु बायक अनुरागी। महाराज हमारे हैं कि वो इस भवसागर से पार है, उनका बेड़ा भवसागर से पार हो गया, और वो सदगुरु के वचनों के अनुरागी हैं। उनको बड़ा आनंद आता है सदगुरु के वचनों में, अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं। सबको फूट चले हरि मार्ग, तारक जे जन तरी है। सबको फूट देकर केवल और केवल हरि के मार्ग पर चलते हैं, तो वो तारक है और सब जनों को तारते हैं, स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। ऐसे जन जग माही पूज्य है, दास भाव नृप करिए। ऐसे भक्ति करने वाले जन इस संसार के अंदर उजागर हो जाते हैं, पूज्य कहलाते हैं, और उनकी शरण में राजा भी आता है दास बनकर। ऐसे जनों के जिसे कुछ चाहिए नहीं, निष्कामी जन के पास राजा भी आता है। दास भाव राजा करे, जू हरिजन प्रसन्न होय। मद आसे भगता करे, जी राजा राजी सोय। देखो, राजा तो दास बनकर आता है ऐसे संतों के चरणों में जो निष्कामी है। क्यों आता दास बन के? कि भाई ऐसे निष्कामी हरि के जन, भक्ति करने वाले जन, जिनका कनेक्शन राम जी से सीधा है, संपर्क, वो खुश हो जाए। तो जिनका संपर्क सीधा है राम जी से, जो नित्यपत राम जी के आनंद स्वरूप दर्शन अपने गट के भीतर कर रहे हैं, वो दर्शन का लाभ ले रहे हैं, ऐसा लाभ हमें भी मिल जाए। इसलिए राजा आकर भी दास बनता है। राजा देख लिया, राजा ने राज करके
कि राजपाट, इतनी सुख संपत्ति, इतने हाथी घोड़े सब कुछ है, फिर भी सुखी नहीं, सुख नहीं है। फिर भी दुख ही दुख लगेगा। शहर उज्जैनी का राजा ये सब राजपाट सब छोड़कर वन में चला गया, राजा ब्रतरी। उज्जैन होता दूर, हाँ। 15-20 किलोमीटर दूर हम समझते थे। बस एक बात है, दास भाव राजा करे जो हरिजन प्रसन्न। किस लिए करता है? हरिजन को खुश करने, प्रसन्न करने, राजी करने के लिए, उनकी दिल की मेहर प्राप्त करने के लिए। हरिजन दिल की मेहर तभी करते हैं जब शिष्य दास भाव लेकर आता है, निजमन लेकर आता है। मद आसे भगता करे जी राजा राजी सोए। सबा सुहाया जे कहे जानतर में लियास। राम चरण वे क्यों कहे जे राम हजूरी दास। जय राम हजूरी दास आस की परवाह नाही। जय भाके तो साच साच धारण उर माई। भल कोई सेवा करो भल कोई करो उपहास। सभा सुहाया जे कहे जानतर में लियास। सभा के अंदर बोल रहे हैं तो सबको मन भावते वचन बोलते हैं। कौन बोलते हैं मन भावते वचन? जिनके गट के भीतर उनसे धन प्राप्ति की मेली आस। रामचरण वे क्यों कहे जे राम हजूरी दास। जो राम जी के हजूरी दास हैं, जो हमेशा राम जी के सानिध्य में रहते हैं, हाजरी में रहते हैं, वो ऐसी बातें क्यों कहेंगे? शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की लापर लोर लपरी बातें कुछ नहीं करेंगे। जे राम हजूरी दास आस की परवाह नाही। क्योंकि उन्हें तो किसी से कोई आशा ही नहीं है, कोई चाहिए ही नहीं किसी से कुछ। तो जिसको कुछ चाहिए नहीं वही सत्य ज्ञान बताता है। बाकी जिसको चाहिए वो ज्ञान को घुमा फिरा कर बताता है जिसमें उसकी चाहना की पूर्ति हो जाए। सत्य ज्ञान का प्रतिपादन करता नहीं है। जय राम हजूरी दास आस की परवाह नाही। जय भाके तो साच साच धारण उर्माई। कुछ भी बोलते हैं अपने मुखारबिंद से वचन तो सत्य वचन ही बोलते हैं और उन्होंने साच को ही उर में धारण किया हुआ है। भल कोई सेवा करो भल कोई करो उपहास। महाराज फरमानेंगे भले कोई आकर उनकी सेवा करो, चाहे भले उनका उपहास करो। सभा सुहाया जे करे कहे जानतर में लिया। सभा में सबके मन भावती बात वही करता है जिससे धन प्राप्ति की आशा हो। मेली आसे सिद्ध की टसक जनावे सो फोकट फीटा कही। बिन साधन सिद्ध की टसक भाके सिद्ध का जाब। शब्द कहे जो ना सदे तो अपने खोवे आप। तो अपने खोवे आप जगत में बदन छिपावे। कर फेर सार की बात और सु और लगावे। जामे कछु हासिल नहीं उल्टा होए खराब। बिन साधन सिद्ध की टसक भाके सिद्ध का जाब। महाराज हमारे हैं कि जब तक राम भजन का कोई साधन नहीं करे, बिन साधन सिद्ध की टसक, सिद्ध जो होते हैं वो टसक रखते हैं। टसक का मतलब अहंकार रखते हैं कि देखो मैं सिद्ध हूँ, मेरे अंदर वचन सिद्ध ही है, जो मैं कह दूंगा वो सत्य हो जाएगा। तो वो कभी तो क्रोध करके श्राप दे देते सिद्ध, तो फिर श्राप भी सच्चा हो जाता है। और कभी रीझ कर आशीर्वाद दे देते वो भी सच्चा हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि बिन साधन सिद्ध की टसक भाके सिद्ध का जवाब। शब्द कहे जो ना सदे तो अपने खो गया। जो वो शब्द कह रहे हैं सिद्ध और वो शब्द वचन सिद्ध नहीं होते तो वो उनकी इज्जत नहीं रहती, आप नहीं रहती।
तो अपनी खोवे आप जगत में बदन छिपावे। फिर उनको संसार में सबसे मुंह छिपाते हुए फिरना पड़ता है, क्योंकि जो उन्होंने जैसा कहा था वैसा हुआ नहीं। कर फेर सार की बात और सू और लगावे। इस प्रकार से फेर सार की बात करके जिसका जो अर्थ नहीं है वो अर्थ बता देते हैं। और सू और लगा, तो जाम में कछु हासिल नहीं, उल्टा हो ये खराब। इसलिए महाराज में उसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टी और खराबी ही होगी। बिन साधन सिद्ध की टसक भाके सिद्ध का जाब। सिद्ध जो है उसकी वचन सिद्धि के लिए उसे जो उपयुक्त साधन करना चाहिए और वो साधन नहीं करे, खाली टसक रखे कि मैं सिद्ध हूँ, तो उससे काम नहीं होने वाला। इसी प्रकार से महाराज ये दृष्टांत देकर समझाए कि आपको जो राम भजन करना है, राम भजन करेंगे तब उसका लाभ मिलेगा। केवल कह देने से कि मैं भगत हूँ, तो भगत कह देने मात्र से काम नहीं होगा। जैसे कह दे कि मैं सिद्ध हूँ, लेकिन सिद्ध जब ही होगा जब वो उसने साधन करके सिद्धि पाई। साधन किया नहीं, सिद्धि पाई नहीं, और केवल नाम के सिद्ध कहला रहे, उससे क्या होगा। ऐसे ही राम जी से स्नेह किया नहीं, राम जी की भक्ति की नहीं, नाम सुमरण किया नहीं, और कहला रहे हो हम राम से नहीं, क्या फायदा उसका राम से नहीं होने का। केवल राम द्वारा जाके दोग लगा के आ जाने से राम से नहीं तो नहीं हो जाते। राम जी से सच्चा स्नेह करना है तो उनके नाम का सुमरण सतत रूप से, अनवरत रूप से करते रहो, तब जाके राम से नहीं बाजोगे। शब्द कहे सिद्ध होय सिद्धि की प्राप्ति नाही। दुनिया को डैकाय आपनो गुजर चलाही। करी है नाटक चेत कपट पाखंड बहुतेरा। मूर्ख समझे नाय सोई नर जे है नेरा। राम सदा सुख धाम कामना सब ही पूरे। बे विश्वासी बिकल राम सू रहे जो दूरे। सिद्ध फोकट फीटा खरा दे न खरो एक। सिद्ध फोकट फीटा खरा दे न खेरो एक। रामचंद्र जग अंध को सूझे नहीं विवेक। महाराज संसार इतना अंधा हो रहा है कि उसकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत ही नहीं हो रहा है। शब्द कहे सिद्ध होय सिद्ध की प्राप्ति नाही। ऐसा सिद्ध नहीं दिखता है आजकल कि वो शब्द कहे और सिद्ध हो जाए, ऐसा सिद्ध है ही नहीं। फिर क्या है, दुनिया कुंड है काय आपनो गुजर चलाई। कैसे सिद्ध है, दुनिया वालों को भरम में डालकर, बहका कर, डहका कर, बहला कर, फुसला कर अपना गुजारा चला रहे। क्या 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 नहीं करते हैं गुजारा चलाने। करी है नाटक चेट कपट पाखंड बहुतेरा। बहुत प्रकार के कपट करते हैं, बहुत प्रकार के पाखंड करते हैं, दिखावे करते हैं, अनेक प्रकार के नाटक करते हैं, चटक करते हैं। मूर्ख समझे नाई सोई नर जे है नेरा। जो नर उनके पास रह रहे हैं वो भी नहीं समझते। राम सदा सुख धाम कामना सब ही पूरे। जबकि महाराज फरमाने हैं कि राम जी हमेशा सुख के धाम है और वो सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, पूर्ण काम बना देने वाले। बे विश्वासी विकल राम सू रहे जो दूरे। जिनको राम जी के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, नेचा नहीं है, वो विकल बुद्धि के हैं, उनकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं हुआ है, तो वो राम जी से दूर ही रहते हैं। राम जी के चरणों में स्थान उन्हें मिलता नहीं। जिनको राम जी की भक्ति पर विश्वास नहीं है, नेचा नहीं है, प्रतीति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो सिद्ध फोकट फीटा खरा दे न खेरो एक। ऐसे जो सिद्ध होते हैं वो
वो फोकट है, फीटे हैं, कुछ उनमें दम नहीं है। वो अपनी तरफ से एक भी चीज आपको देने वाले नहीं है। दे ही न खेरो, एक खेरा भी जो है अपनी तरफ से देने वाले नहीं। लेकिन ये बात जो आपके भाग्य में लिखा होगा वही तो आएगा, सिद्ध कहाँ से दे देगा? भाग्य से अधिक और समय से पहले मिलता नहीं कुछ भी। तो सिद्ध क्या कहते हैं कि भाई तुझे हो जाएगा, हो जाएगा। तो महाराज ने सिद्ध फोकट फीटा खरा, वो तो फोकट है, खाली है, रीते है, पक्के। दे न खेरो, वो आपको एक भी खेरा नहीं देंगे। लेकिन रामचंद्र जग अंध को सूझे नहीं विवेक, फिर भी संसारी ऐसे अंधे हो रहे हैं कि उनको बात समझ सूझती नहीं है, विवेक सूझता नहीं है। रामचरण संसार का सूझता नहीं, इसलिए सिद्धों के पास जाते हैं और जो सच्चे राम जी की भक्ति बताते हैं उस भक्ति को धारण नहीं करते हैं। जहाँ रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत होती है, बहिरंग पर्चे होते हैं, उनके यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। और जो सच्ची राम जी की भक्ति बताने वाले हैं उनके यहाँ भीड़ ही नहीं। कारण बता रहे इसका महाराज, क्या कारण? रामचरण संसार का नैन चाय रहे छाय, सुतवित लोभ दिखाई के ताई परपंची ठिक जाय। ताई परपंची ठिक जाय मुसाया मन पिचतावे, लगे न हरि के हेत अक्यारत गरत गुमावे। स्वारथ चक चूंधा किया जासू खोटा खाए, रामचंद्र संसार का नैन चाय रहे छाय। महाराज भाई के संसारियों के नैनों के अंदर चाहना छाई हुई है। तो फिर जो चाहना के वशीभूत होकर लोभ लगा हुआ है, लालच लगी हुई है, तो सुतबित लोभ दिखाई के ताई प्रपंचे ठिक जाए। उसे जाकर कहते हैं साधु सन्यासी बैरागी विरक्त सांगदारी परपंच करने वाले, क्या कहते हैं? तू भी तेरे बेटा हो जाएगा, जा जा तेरे खूब धन हो जाएगा, बेटे का धन का, ये सब लोभ दिखाकर उससे दान दक्षिणा रखवा लेते हैं। अभी दर्जा जा, अब तेरे सब हो जाएगा। ताई प्रपंची ठीक जाए मुशाया मन पिचता आवे, फिर उसके बेटा नहीं होवे, धन नहीं होवे, तो फिर वो उसे लगेगा कि जो भी मैं दान दक्षिणा ऐसे साधु को चढ़ा के आया वो तो सब ठगा गया। तो ताई प्रपंची ठीक जाए मुसाया मन पिचता, फिर मन में पछतावा रहता है कि मैं ठगा गया। लगे न हरि के हेत अख्यारत गरत घुमावे, व्यर्थ में ही खो रहे हैं, हरि के हेत नहीं लग रहा है, राम जी के लेखे नहीं लग रहा है। स्वार्थ चक चूंधा किया झांसू खोटा खाए, रामचंद्र संसार का नैन चाय रहे छाए। ऐसे संसारियों के नैनों में चाना छाई हुई। रामचंद्र संसार चक रही अविद्या छाए, खोटा सन्मुख प्रीति सु खरा विमुखता भाई। महाराज में संसार के आंखों के ऊपर अविद्या का पर्दा आया, अविद्या छाई हुई है, ज्ञान है नहीं। खोटा सन्मुख प्रीत सु खरा विमुखता भाई, जो खोटे हैं उनके सन्मुख हो रहे हैं प्रीत करके, और जो खरे हैं उनसे विमुख हो रहे हैं। सतपुरुषा सु द्वेषता परपंचा मिल जाए, रामचरण वे प्राणिया दका गेब का खाए। दका गेब का खाए खाए पीछे पिछतावे, अंतर आश मलिन ठिग्या हरि हेत बतावे। ऐसा हरि भोला नहीं यूं ठिगिया ले बहकाए, सतपुरुषा का दोषता परपंचा मिल जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि जो परपंची मिलते हैं आपस में, वो सत्पुरुषों के अंदर दोष निकालते हैं और उनसे द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं। तो
तो ऐसे परपंचियों की क्या स्थिति होगी वो महाराज बता रहे। रामचरण वे प्राणियां धक्का गेब का खाए, उनको गेबाऊ धक्के खाने पड़े। सत्पुरुष तो दोष निकालने पर भी, निंदा करने पर भी उनको कुछ कहते नहीं, लेकिन निंदा करने का जो पाप चढ़ा है उनके ऊपर, वो खूब धर्मराय की मार खिलाएगा। तो सतपुरुषा सु द्वेषिता परपंचा मिल जाए। किससे जाकर मिलेंगे? परपंचियों से, जो प्रपंच करते हैं। सत्पुरुषों से तो द्वेष करेंगे, प्रपंचियों से जाकर मिलेंगे। नवरे प्रपंच करते हैं, उनसे नवरी बातें करते हैं, उनके साथ जाकर मिलेंगे। तो जो प्राणी इस प्रकार से सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और परपंचियों के पास चले जाते हैं, तो परपंच पाखंड, करामात, करतूत, सिद्धाई, इसी की बात करते हैं, उनके पास जाकर मिल जाते हैं, तो उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। रामचरण वे प्राणियां धक्का गेब का खाए। गेबाऊ जो है धक्का खाते रहते हैं, जन्म मरण में आते जाते रहते हैं, 84 कभी छूटती नहीं। धक्का गेब का खाए, खाए पीछे पिछतावे। जब धक्का खा रहा है, कष्ट भोग रहा है, तो फिर बाद में उसे ऐसा लगता है कि मैं पहले ये काम नहीं करता तो अच्छा होता। अंतर आश मलिन ठिग्या हरि हेत बतावे। भीतर में मलिन आशा है, और ठिग्या हरि हेत बतावे। ठगा गया यदि वो, तो कहता है कि मैं तो परमात्मा के लेखे लगा था। ऐसा हरि भोला नहीं, यूं ठिगिया ले बेकाय। ऐसे हरि भोले थोड़ी है, वो सब जानते हैं भाई। हाँ, कि तूने ठगों को दिया है, वो हरि के लेके कैसे लगेगा? हरि क्या भोले हैं? सतपुरुषा सु द्वेषता परपंचा मिल जाए। जो सच्चे पुरुष है, जो सच्चा ज्ञान देते हैं, जो सच्ची भक्ति बताते हैं, उनसे द्वेष करेंगे। और जो अन्य हैं परपंची, बातें ही बनाते केवल, उनके साथ मिल जाएंगे। परपंची ठिग रूप है, नहीं परपंच अतीत। जहाँ इच्छा बंछा नहीं, आशे अमल अभीत। आशे अमल अभीत दुनी को नहीं अघावे। अकल्प भिक्षा खाए वृत्ति निर्गुण बरतावे। रामचरण जन राम काजे, कर्म कामना जीत। परपंची ठिग रूप है, नहीं परपंच अतीत। मतलब जो प्रपंच करता है, पाखंड करता है, दिखावा करता है, अनेक प्रकार के पसारे में उलझा हुआ है, शरीर संसार के सुखों की करने क्रिया बताता है, प्रपंच ये सब। तुम्हारा से परपंची ठिग रूप है, परपंच करने वाला इस प्रकार से ठिगोरा है। नहीं परपंच अतीत, जो अतीत है, साधु है, सन्यासी, बैरागी है, उसको तो कोई प्रपंच में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जहाँ इच्छा बंछा नहीं, आशय अमल अभीत। जिसकी किसी से कोई इच्छा नहीं है, जिसकी किसी से कोई सुख प्राप्ति की चाहना नहीं है, तो उसकी आशा हमेशा अमल रहती है और वो हमेशा अभीत रहता है, यानी उसको कोई किसी से भय नहीं। किसी से सुख लेना हो तो उससे भय होवे। आशे अमल अभीत दुनिया को नहीं अघावे। अकल्प भिक्षा खाए वृत्ति निर्गुण बरतावे। अकल्प का क्या तात्पर्य? बिना किसी दुख के, बिना किसी कष्ट के जो भिक्षा प्राप्त हो गई बैठे बैठे, उसको पा लेंगे शरीर को भाड़ा देने के लिए, और बाकी उनकी चित्त की वृत्ति हमेशा निर्गुण दशा में रहती, राम जी के नाम के सुमरण में रहती। रामचरण जन राम काजे, कर्म कामना जीत। तो
मनात वे रामचरण वे जन राम जी के हैं जिन जो कर्म और कामना को जीते हुए। परपंची ठीक रूप है नहीं परपंच अतीत, वो परपंची ठीक रूप है, और जो नहीं परपंच है जिनको कोई परपंच से लेना देना नहीं, वही सच्चे साधु। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।